प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने बहुत से लोगों के मन में डर, चिंता और सवाल पैदा कर रखे हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में बुरी शक्तियाँ होती है? क्या हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है? क्यों बार बार लड़ाई, बीमारी, डर और अशांति बनी रहती है? आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर समझेंगे कि बाइबल क्या कहती है, कैसे पहचान करें और सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह में हमें कैसे छुटकारा मिलता है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि जागृत और विश्वास देने के लिए है, क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। बिना कारण झगड़े होते हैं, रात को डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, मन हमेशा भारी रहता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, घर में लगातार बीमारी, तनाव और परेशानी बने रहती है। और तब लोग सोचने लगते हैं शायद हमारे घर में कुछ बुरा है। कुछ लोग तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, कुछ लोग डर के कारण अलग अलग उपाय करने लगते हैं। लेकिन आज हमें जानना है कि असली समाधान केवल यीशु मसीह है। बाइबल साफ बताती है कि आत्मिक संसार वास्तविक है, अच्छी शक्तियाँ भी है और बुरी शक्तियाँ भी हैं। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इसका मतलब है कि आत्मिक लड़ाई सच है। शैतान चाहता है कि इंसान डर में, पाप में और परमेश्वर से दूर रहे, लेकिन याद रखिए शैतान की शक्ति सीमित है, यीशु मसीह की शक्ति सबसे बड़ी है। आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जो कई बार आत्मिक परेशानी की ओर इशारा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर समस्या का मतलब बुरी शक्ति नहीं होता। कभी कभी मानसिक तनाव, बीमारी या पारिवारिक समस्या भी कारण हो सकती है। इसलिए हमें समझदारी और प्रार्थना दोनों की ज़रूरत है। यदि घर में छोटी छोटी बातों पर हर समय झगड़ा होता है, पति पत्नी में प्रेम खत्म हो रहा हो, बच्चे हमेशा गुस्से में रहते हो, घर का वातावरण भारी और तनावपूर्ण लगे, तो यह आत्मिक कमजोरी का संकेत हो सकता है। शैतान परिवारों को तोड़ना चाहता है, क्योंकि जहां परिवार टूटता है वहां विश्वास भी कमज़ोर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं रात में अचानक डर लगता है, ऐसा लगता है कोई आसपास है, नींद नहीं आती, अजीब सपने आते हैं। यदि यह लगातार हो रहा है और प्रार्थना से भी दूरी बढ़ रही हो तो आत्मिक जांच की जरूरी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अचानक बाइबल पढ़ना छोड़ दे, प्रार्थना में मन न लगे, आराधना सुनकर चिड़चिड़ापन हो, यीशु के नाम से बेचैनी हो, तो यह आत्मिक हमला हो सकता है, क्योंकि शैतान सबसे पहले इंसान को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। कुछ लोग बताते हैं कि बिना कारण चीज़ें गिरती है, अजीब आवाज़ें आती है, बार बार बुरे सपने आते हैं। हालांकि हर घटना का मतलब आत्मिक शक्ति नहीं होता, लेकिन यदि कई बातें लगातार हो तो प्रार्थना करना जरूरी है। कई बार घर में ऐसी चीज़ें रखी होती है जो अंधकार को बढ़ावा देती है, जैसे तंत्र मंत्र की वस्तुएं, जादू टोने से जुड़ी चीज़ें, अशुद्ध तस्वीरें, शैतानी चिन्ह, भूत प्रेत से जुड़े सामान, गलत किताबें या वीडियो। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रह सकते। जब परेशानी आती है तो लोग परमेश्वर के पास जाने के बजाय तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। कोई धागा देता है, कोई ताबीज देता है, कोई नींबू मिर्च बांधने को कहता है, कोई अजीब पूजा करवाता है। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि हमें जादू टोना टोटका से दूर रहना चाहिए। व्यवस्था 18:10 और 12 में लिखा है कि जादू टोना परमेश्वर को अप्रिय है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इंसान को परमेश्वर से दूर करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर में अंधकार है, यदि डर है, परेशानी है, तो आशा है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। जब यीशु इस धरती पर थे तब दुष्ट आत्मा उनके सामने कांपती थी। वे लोगों को छुड़ाते थे, शांति देते थे, डर हटाते थे। मरकुस 5 अध्याय में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं से परेशान था। कोई उसे बांध नहीं सकता था, वह कब्रों में रहता था। लेकिन जब यीशु आए तो सब बदल गया। एक पल में अंधकार हार गया। यह दिखाता है कि यीशु के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। इसलिए हर दिन परिवार के साथ प्रार्थना करें, यीशु के नाम से घर को समर्पित करें। जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है।
परमेश्वर का वचन प्रकाश है। भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि घर में कोई तंत्र मंत्र की वस्तु, अशुद्ध तस्वीर या अंधकार से जुड़ी चीज़ें हैं तो उसे हटा दे। घर को आत्मिक रूप से शुद्ध करें। फिलिपियों 2 का 10 कहता है, यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा। यीशु का नाम सामर्थ्य है। बहुत लोग डर में जीते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक परिवार था जो हमेशा परेशानी में रहता था। घर में झगड़े, बीमारी और डर बना रहता था। उन्होंने कई जगह मदद मांगी, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन किसी ने उन्हें यीशु के बारे में बताया। उन्होंने घर में प्रार्थना शुरू की, बाइबल पढ़ना शुरू किया, गलत चीज़ों को घर से हटाया और धीरे धीरे उनका घर बदलने लगा। जहाँ पहले डर था वहाँ शांति आ गई, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अंधकार को हटा देती है। हर समस्या का मतलब दुष्ट आत्मा नहीं होता। कभी कभी बीमारी का इलाज डॉक्टर से होता है, कभी कभी मानसिक तनाव होता है, कभी रिश्तों में संवाद की ज़रूरत होती है। इसलिए संतुलन जरूरी है, लेकिन आत्मिक जीवन को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सवाल यह नहीं कि क्या घर में बुरी शक्ति है, सवाल यह है कि आपके घर में यीशु मसीह है। क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ शांति है, वहाँ प्रेम है, वहाँ सुरक्षा है, वहाँ प्रकाश है। यदि आज आपका घर परेशानी से गुजर रहा है, यदि आप डर में जी रहे हैं, यदि आपको लगता है कि अंधकार ने आपके परिवार को घेर लिया है, तो आज यीशु को अपने घर में बुलाइए। वे केवल धर्म नहीं, जीवन बदलने वाले उद्धार करता है। वे टूटे परिवारों को जोड़ सकते हैं, वे डर को शांति में बदल सकते हैं, वे अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, याद रखिए, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश उसे हटा सकता है, और यीशु संसार का प्रकाश है। यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि और लोग भी डर से नहीं बल्कि विश्वास से जीवन जी सकें।